हर हर महादेव दोस्तों। आज आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई इस कथा को लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से सुने। स्कंद पुराण में रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में पाताल लोक का मय नामक राजा बड़ा ही बलशाली, शूरवीर, महापराक्रमी और अजय था। एक बार उसके मन में लोभ जागा कि पाताल से बाहर निकलकर अन्य लोकों पर भी विजय प्राप्त की जाए। अपने इसी विचार के अनुकूल उन पातालवासी दानवों ने मानवों, गंधर्वों और देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिए। अपने बल के मद में चूर मैंने हिमालय पर्वत के 3 श्रृंगों पर 3 पुर बनवा लिए। वे तीनों पुर अलग अलग धातुओं से निर्मित थे। एक सोने का पुर था, दूसरा चांदी का तथा तीसरा लोहे का। ये तीनों पुर एक प्रकार से अभेद दुर्ग थे। ऐसे अभेद पुरों में रहकर इन त्रिपुरासुरों ने देवताओं को अति कष्ट दिया। उन्होंने देवताओं के स्थानों को जीत लिया और उन्हें अधिकारों से वंचित करके उनसे जीते गए उन्हीं स्थानों में रहने लगे। देवगणों के समान ही त्रिपुरासुरों ने गंधर्व और मानवों पर भी अत्याचार किए और उन्हें भी जीत लिया। इस प्रकार अभेद त्रिपुर में रहकर त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों को जीत लिया और एक छत्र राज्य करने लगे। इस प्रकार महापराक्रमी त्रिपुरासुर के द्वारा देश, घर, अधिकार आदि सब कुछ छीन लिए जाने से देवगण अति भयभीत हो गए और दुख व शोक में डूब गए। त्रिपुरासुरों के भय से उन देवताओं को किसी ने भी शरण नहीं दी। सब पत्नी, पुत्र, मित्र आदि से विमुक्त हो गए। देवताओं, मानव और गंधर्वों को प्राण बचाने के लिए अपने स्थानों को छोड़कर इधर उधर वनों में, निर्जन गर्तों में, गुफाओं आदि में छिप कर रहना पड़ा। इस भयंकर विपत्ति के समय सब देवगणों ने मिलकर इस संकट से छुटकारा पाने के लिए आपस में विचार विमर्श किया। बुद्धिपूर्वक विचार करके सब ने निश्चय किया कि उन्हें उनकी दुर्दशा से संपूर्ण जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ही छुटकारा दिला सकते हैं। अतः अपने इस निश्चय के परिणाम स्वरूप सब देवगण मिलकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी दुर्दशा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि त्रिपुरासुर दानवों से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अतः कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम उन बलगर्वित दानवों को जीतकर पूर्व की भांति अपने स्थानों और अधिकारों को प्राप्त कर सके। देवगणों के द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि त्रिपुरासुर इस समय महापराक्रमी है। समय और भाग्य उनका साथ दे रहा है। अपने अभेद दुर्गों तथा प्रतापी होने के कारण इस समय वे इतनी शक्तिशाली हैं कि युद्ध करके मैं भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता। इस महाविपदा से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर विष्णु लोक में भगवान विष्णु की शरण में चले। निश्चय ही भगवान विष्णु के पास चलने से आपका कल्याण होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी सहित सब देवगण मिलकर विष्णु लोक में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु की स्तुति करके देवगणों ने अपनी करुण कथा उनके समक्ष प्रस्तुत की और उनसे निवेदन किया कि किसी प्रकार
त्रिपुरासुरों से उनकी रक्षा का उपाय करें। इस पर भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी की भांति ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए देवगणों से कहा कि इस विपत्ति से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर देवाधिदेव भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर्वत पर चले, वहीं आपकी इस महाविपत्ति से रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर मधुसूदन भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवताओं के साथ भगवान शंकर के लोक कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश शिखर पर पहुंचकर सबने वहां देवाधिदेव वृषभध्वज भगवान शंकर के दर्शन किए। भगवान शंकर की स्तुति और दंडवत करने के पश्चात देवगणों ने उन्हें अपनी विपदा सुनाई और कहा कि मैं नाम के दावेंद्र ने त्रिकुट पर 3 अभेद पुर स्थापित कर लिए हैं। उन त्रिपुरासुरों ने हमारा सब कुछ छीनकर हमें बुरी तरह परास्त कर दिया है, अतः हम सब मिलकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमारे इस महान कष्ट और संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की इस मार्मिक प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अभय का आश्वासन दिया और कतिपय युद्ध सामग्री प्रस्तुत करने को कहा। भगवान शंकर की बात सुनकर देवगणों ने कुछ ही समय में रथ, धनुष, प्रत्यंचा, सारथी, दिव्यवान आदि सभी युद्ध सामग्री की व्यवस्था कर दी। इस युद्ध के लिए पृथ्वी मंडल को रथ बनाया गया था। रथ के सारथी स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी थे। पृथ्वी मंडल स्वरूप था। रथ पर चढ़कर सुमेरु पर्वत रूपी धनुष को भगवान शंकर ने धारण कर लिया। सागर स्वरूप तुनीर को भगवान ने बांध लिया। कमलकांत भगवान विष्णु स्वयं दिव्यवान बनकर उपस्थित थे। उन्हें भगवान शिव ने हाथ में ले लिया। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार होकर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं सहित शैलेंद्र के श्रृंगों पर स्थित त्रिपुरासुरों के नगरों के पास पहुँचे। त्रिपुरासुरों के नगरों के समक्ष पहुँचकर भगवान शिव ने साक्षात नारायण स्वरूप अमोघ वाण को अपने धनुष पर चढ़ाया। शूलपानी साटते ही उन दानवों के तीनों पर दग्ध हो गए। इस प्रकार त्रिपुरा के जलते ही दानवों में हाहाकार मच गया। त्रिपुर के नायक दानव गण मारे गए। कुछ भय के कारण भाग गए, कुछ शिराग्नि से जल गए। त्रिपुर दाह के समय भगवान शिव ने अपने रौद्र शरीर को धारण कर लिया था। इस प्रकार मैं दावेंद्र एवं उनके द्वारा रक्षित त्रिपुरासुरों का नाश हो जाने के पश्चात अपने रुद्र रूप में ही भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं के साथ लेकर हिमालय पर्वत के एक सुंदर शिखर पर युद्ध की थकान मिटाने के लिए विश्राम करने पहुँचे। युद्ध की थकान मिट जाने पर भगवान शंकर अत्यंत हर्षित हुए। विजयी भगवान शंकर उस हर्ष के कारण जोर जोर से हंसने लगे और उसी हर्ष से हंसते हंसते भगवान रुद्र के आँखों से 4 बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हीं 4 बूंद हर्षाश्रुओं के उस शीत शैल शिखर पर गिर जाने से 4 अंकुर पैदा हुए। नियमानुसार वे चारों अंकुर बढ़कर पत्र, पुष्प और फल आदि से हरे भरे हो गए। इस प्रकार रुद्र के अश्रुकणों से उत्पन्न ये वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से ही जगत में विख्यात हो गए। प्रेम से बोलिए श्री देवाधिदेव भगवान महादेव की जय। रुद्राक्ष महात्म्य की जय हो। इस प्रकार रुद्राक्ष की कथा आप लोग सुन लिए। नमस्कार। जय हर हर महादेव।